Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept Apart to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे फास्ट रिवीजन इंडियन जीके के क्वेश्चंस का। ये आपके लेक्चर टीजीटी, नॉन मेडिकल, जेवीटी और आर्ट्स कमीशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट द इंडियन जीके इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज नोन एज अर्लीस्ट ट्रीटाइज ऑन स्टेटक्राफ्ट? कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ राजशास्त्र पर सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा अर्थशास्त्र, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड एज द सौरो ऑफ बिहार? कौन सी नदी बिहार की शोक नदी कहलाती है? तो बिहार की शोक नदी कहा जाता है कोसी नदी को, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसके पहले जो भारतीय जज बने थे उनका नाम है BN राव, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच हड़प्पन साइट इज नोन फॉर द एविडेंस ऑफ अ डॉकयार्ड? किस हड़प्पन स्थल पर जो है डॉकयार्ड यानी बंदरगाह का प्रमाण मिला है? तो इसका सही आंसर आएगा लोथल, और ये लोथल आपको कहां पे मिलेगा? गुजरात में, सी इज द करेक्ट आंसर एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये स्टैटिक जीके का। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो UNGA की जो पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी हैं ये हैं विजय लक्ष्मी पंडित, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की असम राइफल, सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना 1835 में की दी थी ब्रिटिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन एरिया? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य का है क्षेत्रफल के अनुसार? तो सही आंसर आएगा मध्य प्रदेश में, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर आएगा दंती दुर्गा, पी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एशियाटिक लॉयंस आर फाउंड ओनली इन विच रीजन ऑफ इंडिया? एशियाई शेर केवल भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये मिलेगा आपको गिर फॉरेस्ट, जो गिर वन है आपके गुजरात में, वहां पर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया है? तो परमानेंट सेटलमेंट, जिसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, बंगाल में इसकी शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ईयर है 1793 AD। अगला क्वेश्चन आता है, विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म जो है ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश? कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है? तो क्लासिकल डांस फॉर्म जो कि ओरिजिनेट आंध्र प्रदेश में हुई है वो है कुचिपुड़ी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज? पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पहले इंडियन साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है डॉक्टर CV रमन, ए इज द करेक्ट आंसर, 1930 में। अगला क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? किस मुगल सम्राट ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की है? तो वो मुगल एम्पायर जिन्होंने कैपिटल आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की है वो है शाहजहां, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे गहरी स्थल रुद्ध एवं मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? मानसवाल, डी इज द करेक्ट आंसर, और ये आपको कहां पे मिलेगी? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को। ये संबंध रखते हैं अफगानिस्तान से, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक इंडिका डिस्क्राइबिंग इंडिया ड्यूरिंग द मौर्यन रूल? मौर्य काल के दौरान भारत का वर्णन करने वाली इंडिका पुस्तक किसने लिखी है?
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंडिका पुस्तक है इसको लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट राज्य कौन सा है? तो वो इंडियन स्टेट जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है वो है आपका गुजरात। सी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूर्वी घाट की तरफ पूछेंगे तो पूर्वी घाट पे सबसे लंबा आ जाएगा आंध्र प्रदेश का तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आर्यभट्ट जो कि इंडिया की पहली सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया था 1975 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडलास? ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर आएगा 10 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द एंशिएंट इंडियंस? प्राचीन भारतीयों द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया है? तो सबसे पहले जो है कॉपर यानी तांबा जो धातु है इसका उपयोग किया गया है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज टेकन फ्रॉम? मूल कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया है यूएसएसआर से, जिसे आज की डेट में रशिया के नाम से जाना जाता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द बारदोली सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? तो जो बारदोली सत्याग्रह है ये 1928 में हुआ था और इसको लीड करने वाले जो इंडियन लीडर थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है वर्ल्ड का वो है सियाचिन ग्लेशियर। ए इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन इसका और आता है कि ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है? तो ये आपको मिलेगा काराकोरम माउंटेन रेंज के ऊपर, जो कि है आपके लद्दाख क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट वॉज? भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिए फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट वॉज सरोजनी नायडू। ए इज द करेक्ट आंसर और ये गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो देखिए इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना की गई है सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना 1876 में की है। सो यहाँ पे आएगा ए। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लोज थ्रू राजस्थान बट डज नॉट रीच द सी? कौन सी नदी राजस्थान से बहती है लेकिन समुद्र तक नहीं पहुंचती है? तो वो नदी कौन सी है? वो है आपकी लूनी नदी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? तो जो सी रूट है इंडिया के लिए इसकी खोज की है वास्को डी गामा ने 1498 में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया का जो है उसका नाम है अप्सरा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट इज आल्सो नोन एज व्हाइट रेवोल्यूशन? कौन सा आंदोलन श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो इसके लिए फादर कहे जाते हैं डॉक्टर वर्जिस कुरियन। और व्हाइट रेवोल्यूशन जो है ये संबंध रखता है आपका मिल्क प्रोडक्शन मूवमेंट यानी दूध के उत्पादन के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी ये कहा जाता है ए कनिंगम यानी अलेक्जेंडर कनिंगम को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम वॉज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड हुम? श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? तो ये संधि हुई थी टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स? 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स ये कहा जाता है मुंबई को। ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने वाली, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अंबेडकर जी। सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं टोटल मेंबर पूछेंगे तो 7। अगला क्वेश्चन आता है, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, विच वेदा कंटेन्स हाइमन्स डेडिकेटेड टू रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस? कौन सा वेद मुख्यतः यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो सही आंसर आएगा यजुर्वेद। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया है? तो 1916 में चला है होम रूल मूवमेंट। इसको 2 पार्ट में था। अप्रैल 1916 में था बाल गंगाधर तिलक का, अप्रैल 1916 बाल गंगा तिलक, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। तो यहाँ पे आंसर है एनी बेसेंट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही आंसर आएगा गोवा। ए इज द करेक्ट आंसर। और सिक्किम जो है ये जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द कुतुब मीनार? कुतुब मीनार किसने बनवाई है? तो देखिए, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, इसको बनाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं जो इल्तुतमिश है, इन्होंने इसको फिनिश्ड किया था। जो अंतिम मतलब फिनिश किया था वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच ईयर? चिपको आंदोलन सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ था? तो चिपको मूवमेंट जो है ये शुरू हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, वहां पे 1973 के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो जो स्लेव डायनेस्टी थे, इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो सही आंसर आएगा 24 स्कोप्स यानी 24 तीलियां। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू? अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, अमरकंटक जो प्लेट्यू है यहां से निकलती है नर्मदा नदी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय? तो सही आंसर आएगा KD जाधव। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु कॉइंड द टर्म हिंद स्वराज? हिंद स्वराज शब्द किसने दिया है? तो देखिए, हिंद स्वराज शब्द जो है 1909 में इसको दिया गया है महात्मा गांधी जी ने। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन? संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है? तो वो शेड्यूल आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल। सी इज द करेक्ट आंसर। इस शेड्यूल को जोड़ा गया है 52nd जो संविधानिक संशोधन है 1985 का, उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो देखिए, स्पाइस गार्डन जो है इंडिया, ये कहा जाता है केरल को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की है। ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो इसका आंसर आएगा फ्रियोन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही आंसर आएगा सी राजा गोपालाचारी। ए इज द करेक्ट आंसर। ये एकमात्र भारतीय भी थे जो गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा, पहली बार 1954 में 3 लोगों को दिया गया। उन 3 में जो सबसे पहले थे वो थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर? किस भारतीय राजा ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज लोकेटेड एट विच प्लेस। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसरो का स्थापना वर्ष है 1969, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु कर्नाटक में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट आईने अकबरी। आईने अकबरी किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीट इन इंडिया। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन लीडर वॉज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कौन से भारतीय नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है द टर्म ब्लैक होल ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद विच सिटी। ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी घटना जो है किस शहर से संबंधित है? तो ये संबंध रखती है कोलकाता शहर से। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? तो भारत में जो सबसे अधिक नेशनल पार्क मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो लैप्स का सिद्धांत है यानी आसान भाषा में बोला जाए हड़प नीति जो है किसने शुरू की थी? तो भारत में जो हड़प नीति है इसको शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, और शुरू किया गया था 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइज। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा अरुंधति रॉय। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे इनका नाम था बदरुद्दीन त्याबजी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा। कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। सी इज द करेक्ट आंसर। ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हर्षचरित्र वॉज रिटन बाय। हर्षचरित्र किसने लिखी है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है बना के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है कर्नाटक राज्य में। सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछेंगे तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट इन विच ईयर। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई है 1764 में। इस युद्ध के जीत के साथ ही अंग्रेजों ने भारत के लगभग अधिकतर हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। भारत में साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट मिलेगा आपको भारत के केरल राज्य में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने इस समाज की स्थापना की है 1875 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो भारत का जो यूनाइटेड प्रोविंस जिसे आज की डेट में उत्तर प्रदेश कहते हैं, इसका जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी ये भारत की ही कोई महिला थी जो मुख्यमंत्री बनी थी, वो थी सुचिता कृपलानी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। इन विच कंट्री। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को।
और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? ये है यूएसए में और इसका स्थापना वर्ष है 1913। अगला क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी? भारतीय खगोल विज्ञान में भोर का तारा किसे कहते हैं? तो देखिए, जो हमारा प्लैनेट है जिसे मॉर्निंग स्टार, इसे मॉर्निंग इवनिंग स्टार, इसे ब्राइटेस्ट यानी चमकीला ग्रह भी कहते हैं, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह है शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लैनेट। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो नेशनल एंथम जो है इंडिया का, इसको लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया? भारत में उगते सूर्य की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत में उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य को। सी इज द करेक्ट आंसर। और वर्ल्ड का जो लैंड ऑफ राइजिंग ऑफ सन है ये कहा जाता है जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द फेमस कोणार्क सन टेम्पल? कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? जो प्रसिद्ध कोणार्क सन टेम्पल है इसको बनाया गया है जो नरसिम्हदेवा वन है इनके द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा पुरी में, जो कि है आपके उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है कुर्ग को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट? रमन प्रभाव की खोज किसने की है? तो रमन इफेक्ट की खोज की है डॉक्टर सीवी रमन ने, और इसके लिए इन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 में। और ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये शुरू हुआ था आपका गोवालिया टैंक मैदान जो है, गोवालिया टैंक मैदान कहाँ पे है? ये मिलेगा आपको बॉम्बे में। वहां से उसको शुरू करने वाले कौन थे? एमजी गांधी यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो मध्य प्रदेश की जो लाइफ लाइन कहा जाता है वो कहा जाता है नर्मदा नदी को। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की है धर्मपाल ने। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है गुजरात। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसाकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वाइसरॉय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और इसका कारण क्या था? जो रॉलेट सत्याग्रह था उसकी वजह से हुआ था ये। तो उस समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड चेलम्सफोर्ड। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है बुलर झील। इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड? भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो इंडिया की पहली जो ऑयल रिफाइनरी है ये आपको मिलेगी दिग्बोई में, और दिग्बोई कहाँ पे आता है? असम में। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम है अवतार सिंह चीमा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज? मौर्य समाज की राजधानी कौन सी थी? तो मौर्यन एम्पायर जो था इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन लेक इज नोन फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड यानी फुमडीस? कौन सी भारतीय झील अपने तैरती द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका नाम है लोकतक झील। सी इज द करेक्ट आंसर। और लोकतक झील आपको कहाँ पे मिलेगी? मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वॉज स्टार्टेड बाय हुम?
फूट डालो और राज करो की नीति किसने शुरू की थी? तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को शुरू किया गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया इज? भारत की सबसे लंबे रेल मार्ग कौन सी है? तो जो सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलने वाली भारत की ट्रेन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था मौलाना हसरत मोहानी ने। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन? भारत में सबसे अधिक जनजातीय आबादी किस राज्य में है? तो हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन मिलेगी आपको भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लूरू लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच इंडियन ट्राइब? लूरू भाषा किस भारतीय जनजाति द्वारा बोली जाती है? तो लूरू भाषा का उपयोग किया जाता है टोडा जनजाति के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की है? तो इसका सही आंसर आएगा गुरु रामदास जी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक? भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है भारत के तेलंगाना राज्य में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ कैबिनेट मिनिस्टर? कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो इनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर। ये आजाद भारत की पहली महिला मंत्री बनी हैं और इनके पास था कौन सा मंत्रालय? स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्री बनी है और ये संबंध रखती थी हिमाचल प्रदेश से। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन रिवर फॉर्म्स द धुंधार रीजन? कौन सी नदी धुंधार क्षेत्र का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर आएगा बनास नदी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट? मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये संबंध रखती है आपके बिहार राज्य से। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिख गुरु फाउंडेड द खालसा पंथ? खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो सही आंसर आएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल एम्पायर ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? किस मुगल बादशाह ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वो मुगल शासक कौन थे? तो उनका नाम था शाहजहां। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आएगा विजय लक्ष्मी पंडित। ये पहली भारतीय भी थी और यूएन जनरल असेंबली की पहली पर कोई महिला प्रेसिडेंट बनी है वो भी यही है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया? भारत में कॉपर का यानी तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा राजस्थान। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द रियोतवारी सिस्टम? रियोतवारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये चली थी आपके बेसिकली कहाँ पे? दक्षिण भारत में। तो रियोतवारी जो प्रथा थी इसको शुरू किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अजंता केव्स आर प्राइमरी रिलेटेड टू विच रिलीजन? अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित रखती हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है ये प्राइमरी रिलेट करती है बौद्ध धर्म के साथ यानी बुद्धिज्म के साथ। वी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हु लेड द बारदोली सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसको अभी हमने डिस्कस किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस सत्याग्रह को लीड करने की वजह से वहां की बारदोली की महिलाओं ने सरदार का टाइटल दिया था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन मिसाइल इज नोन एज फायर? कौन सी भारतीय मिसाइल अग्नि के नाम से जानी जाती हैं? तो इसका आंसर आएगा अग्नि मिसाइल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द पोस्टल पिन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में डाक पिन प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई थी? तो पोस्टल इंडेक्स नंबर जो पोस्टल पिन सिस्टम है इसको भारत में इंट्रोड्यूस किया गया 1972 में।
बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ चोला एम्पायर अंडर द राजा वन वॉज। राजा राज प्रथम के समय चोल जो साम्राज्य था इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो इसकी राजधानी थी तंजावुर में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन इंडिया वॉज। भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन थी? तो इसका सही आंसर आएगा, उनका नाम था कंचन चौधरी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको कहाँ पे? सुंदरबन में, और सुंदरबन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ वहाबी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में वहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो वहाबी मूवमेंट जो था भारत में, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था सैयद अहमद बैरलवी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन रूलर डिफीटेड अलेक्जेंडर्स जनरल सेल्यूकस। किस भारतीय शासक ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था? तो ये क्वेश्चन हमने अलग तरीके से पहले भी डिस्कस किया, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। चिपको आंदोलन किसके साथ संबंधित था? तो ये था फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी वन संरक्षण के साथ। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए लोगों ने गले लगा दिया पेड़ों को। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द गोल गुंबज। गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो गोल गुंबज जो है इसका निर्माण कराया था मोहम्मद आदिल शाह ने। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में अरावली माउंटेन रेंज। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, और इसका स्थापना वर्ष आएगा 1905 यानी 1905 एडी में। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज वॉज प्रोक्लेम्ड इन विच सेशन ऑफ आईएनसी। पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी? तो इसका सही आंसर आएगा लाहौर का जो आईएनसी का सेशन था 1929 का, उसमें। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? इसके प्रेसिडेंट बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है विच रिवर फॉर्म्स था धौंधार फॉल्स। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार फॉल्स जो है ये मिलेगा आपको नर्मदा नदी के ऊपर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम आएगा बछेंद्री पाल। ए इज द करेक्ट आंसर। माउंट एवरेस्ट की बात करें 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पे है। अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था किसके बीच में है? तो ये मिलेगी आपको तिब्बत एंड नेपाल के बीच में। इसे नेपाल में सागरमत्था के नाम से भी कहा जाना जाता है और तिब्बत में इसमें चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। यह अभी क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ कि भारत के सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? तो इनमें से बताना है आपको। तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो हैं वो आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। बी इज द करेक्ट आंसर। टोटल यहां पे मिलेंगे आपको 11 नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे उनका नाम था जीबी मावलंकर। ए इज द करेक्ट आंसर, जीबी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन। पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में। बी इज द करेक्ट आंसर। ये कब हुआ था आपका? 29 अप्रैल 29 अप्रैल 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रन ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। रन ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है? तो रन ऑफ कच्छ मिलेगा आपको कहां पे? गुजरात में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति जो थी वो हुई थी आपकी 10 मई 1857 को स्टार्ट। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि लखनऊ से लीड किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल और इनके बेटे थे बिरजिस कादिर, उन्होंने। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो आएगा गोदावरी नदी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द इंडियन वुमेन आईपीएस ऑफिसर, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो भारत की पहली जो इंडियन वुमेन है आईपीएस ऑफिसर बनी है वो है किरण बेदी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द इंडियन नेवल अकेडमी लोकेटेड, भारतीय नौसेना अकादमी कहां पर स्थित है? ये मिलेगी आपको एजी माला में, जो कि कोस्टल क्षेत्र आपका केरल का वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, भाखड़ा बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो देखिए भाखड़ा डैम जो है ये आपको मिलेगा सतलुज नदी के ऊपर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है चार्ल्स मेटकैफ को। डी इज द करेक्ट आंसर, चार्ल्स मेटकैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया, ये क्वेश्चन अभी डिस्कस भी हो चुका है। भारत में उगती भूमि की सूर्य किस राज्य को कहा जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में, देखेंगे कि कितने अवेयर होकर लेक्चर को सुन रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है हु वॉज द लास्ट एम्पायर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था बृहद्रथ। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ डेक्कन, कौन सा शहर दक्कन की रानी कहलाता है? तो भारत का वह शहर जिसे क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है वो कहा जाता है पुणे को। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहा जाता है कोरोना, किरीट। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? तो देखिए सब्सिडरी अलायंस सिस्टम यानी सहायक संधि प्रणाली को शुरू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सही आंसर आएगा 1798 एडी में लॉर्ड वेलेस्ली। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड इज, ये क्वेश्चन भी आपका डिस्कस हो चुका है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। इसका आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। देखिए इस क्वेश्चन को डालने का पर्पस यही है कि आपके भी क्वेश्चन रिपीट होते रहें, आप भी आंसर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट है, तो इसका आंसर आएगा दंती दुर्ग। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का सबसे अधिक उत्पादन भारत के असम राज्य में किया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड लेवल पे पूछेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है चीन। अगला क्वेश्चन आता है हु रोट द बुक प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आएगा एम विश्वेश्वरैया। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स, कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है? तो भारत का वो शहर जिसे सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है वो कहा जाता है लखनऊ को। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड इन विच ईयर, द्वितीय पानीपत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये हुआ था 1556 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द लोनार लेक लोकेटेड, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो देखिए लोनार लेक मिलेगी आपको कहां पे? महाराष्ट्र में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपोज द सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? तो देखिए इसको लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हाट, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ये प्रसिद्ध है आपके संगाई डीर, संगाई हिरण के लिए, और ये आपको मिलेगा कहां पे? मणिपुर में, और ये मणिपुर का जो संगाई है स्टेट एनिमल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेंसी ऑफ भूटान, भूटान की मुद्रा क्या है? तो अभी हाल ही में रहा देश सुर्खियों में, तो भूटान की जो करेंसी है वो आएगा न्यूगलट्रम। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया बाय सीटिंग कैपेसिटी, बैठने की क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि आपको मिलेगा कहां पे? गुजरात में, अहमदाबाद।
सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पास कनेक्ट्स इंडिया एंड तिब्बत, भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इनमें से वो दर्रा है नाथुला पास। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन विच ईयर, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहला सेंसस इंडिया में कंडक्ट किया गया था 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा, और जो रेगुलर सेंसस स्टार्ट हुआ है, रेगुलर हुआ है 1881 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टेब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? ये क्वेश्चन भी रिपीट है तो आंसर आएगा धर्मपाल। बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? सही आंसर है गुजरात। ये क्वेश्चन भी रिपीट। इंडियन स्टडी जीके के पार्ट 2 में और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब स्थापित हुआ? व्हेन वाज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC एस्टैब्लिश्ड? तो इसका सही आंसर आएगा 12 अक्टूबर 1993 में, 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड? तो जो प्लानिंग कमीशन थी इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और 17 अगस्त 2014 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और इसके बाद इसके नाम पे बना है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन और नीति आयोग के चेयरमैन सेम ही होते हैं, जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया है? हु फर्स्ट एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी। ए इज द करेक्ट आंसर। एट प्रेजेंट बात करें तो ये क्वेश्चन भी इकोनॉमी का पूछा जाता है कि नेशनल इनकम जो है इसको कौन एस्टिमेट करता है या इसको कौन कैलकुलेट करता है? तो इसका आंसर आएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इस ऑफिस की बात करें तो 2019 में ये ऑफिस बना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंतिम रूप कब दिया गया? व्हेन वाज इंडियन नेशनल फ्लैग फाइनली अडॉप्टेड? तो संविधानिक सभा ने जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसको अडॉप्ट किया है 22 जुलाई 1947 को। ए इज द करेक्ट आंसर। और 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है नेशनल फ्लैग डे। अगला क्वेश्चन है राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना है? व्हेन वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना, इस आयोग की स्थापना 1953 में की गई। 1955 ने इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसी के आधार पे 7वां संविधानिक संशोधन 1956 में हुआ, जिसको कहा जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ, भारत में जो क्लास ABCD था उसको डिसॉल्व कर दिया गया और राज्यों को 2 भागों में बांटा गया, एक स्टेट्स रखा और दूसरा क्या रखा, यूटी। और उस समय राज्यों की संख्या 14 रखी और यूटी की संख्या थी 6। इस कमीशन के जो मुखिया थे उनका नाम था जस्टिस फैजल अली, और इसके अलावा भी 2 और पर्सन थे, HN कुंजरू और KM पनिक्कर, वो इसके मेंबर थे। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू हुआ? वेयर वॉज पंचायती राज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो इसका सही आंसर आएगा राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायती राज पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ नागौर पंचायत में। नागौर पंचायत कहाँ पे है? राजस्थान में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल किस देश से प्रेरित है? द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड मेनली फ्रॉम? तो इसका सही आंसर आएगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ये इंस्पायर्ड है हाईली USA से। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसकी स्थापना कब की गई है या इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका आता है जो वर्णन आर्टिकल 315 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है आपका भाग 14। भाग 14 है जिसके अंतर्गत इसके बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 315 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए? व्हेन वाज फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड? तो देखिए पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं 1951-52 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर।
वहीं 2024 में भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है, तो 18वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? फाइनेंस कमीशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है आपके वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की स्थापना की गई है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो अभी वर्तमान समय में 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जो कि 31 मार्च 2026 को इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। अभी आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आता है कि 16th फाइनेंस कमिश्नर, जो फाइनेंस कमीशन है, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो बने हैं वो डॉक्टर अरविंद पनागरिया। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है। इनका टेन्योर रहेगा 1 अप्रैल 2026 से लेके 2021 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई है? व्हेन वाज आरबीआई एस्टैब्लिश्ड? तो देखिए, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना वर्ष है 1 अप्रैल 1935। ए इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई के बारे में थोड़ी सी बात करें तो आरबीआई का एक्ट जो है वो 1934 में लाया गया था। 1935 से लेके 1937 तक आरबीआई का हेडक्वार्टर रहा है कलकत्ता में, यानी कोलकाता में, और 1937 से लेके आज की डेट तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई, महाराष्ट्र में। बात करें 1935 से लेके 1949 तक आरबीआई एक प्राइवेट बैंक के रूप में काम करता था, और 1949 से लेके टिल डेट तक यानी 1949 में इसको जो है नेशनलाइज्ड यानी इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसको सरकारी बैंक बनाया गया। बात करें तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर, इनका नाम क्या था? तो ये थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर ऑसबोर्न स्मिथ। वहीं आरबीआई के जो पहले इंडियन गवर्नर थे, पहले इंडियन गवर्नर जिनका नाम क्या था? सीडी देशमुख। और वर्तमान समय में जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर का कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? आर्टिकल 14 डील्स विद। तो अनुच्छेद 14 जो है ये समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसके बारे में पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि वर्णन करता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको अडॉप्ट किया गया है कहां से? अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट? तो संवैधानिक सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया इन इंडिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं पॉपुलेशन के बेस पे देखा जाए, जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। और जनसंख्या के आधार पे बात करेंगे, पॉपुलेशन के बेस पे सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? तो भारत के वो राज्य जिसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र है वो आएगा मध्य प्रदेश। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष बना है? व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना वर्ष है 26 जनवरी 1950 में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 1950 से पहले इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम। जो लिखित संविधान है जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश का, तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट कहां से अडॉप्ट किया गया है? तो इस अवधारणा को यूएसए से लिया गया है, क्योंकि यूएसए दुनिया का पहला संविधान है जो कि लिखित रूप में है, और दुनिया का पहला संविधान कौन सा है जो लिखित नहीं है? वो आएगा ब्रिटेन का। तो हमने लिखित वाला कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके बात करें इसके टोटल मेंबर कितने होते हैं? इसके टोटल मेंबर भी कई बार पूछे जाते हैं। तो टोटल मेंबर्स होते हैं 22,
जिनमें से 15 लोकसभा के हैं, 7 जो है राज्यसभा के हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है विपक्ष का सदस्य। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? हु होल्ड्स द सुप्रीम पावर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? तो सुप्रीम पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट जो है, ये पार्लियामेंट यानी संसद सामूहिक रूप से पार्लियामेंट के पास है, कलेक्टिवली। डी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पार्लियामेंट क्या है, किससे मिलकर बनी है? तो देखिए, पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च? तो भारत की जो पहली सैटेलाइट है आर्यभट्ट, इसको लॉन्च किया गया 1975 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास किसने किया? हु डेवलप्ड द नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया? तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम जो है भारत में, इसको जो डेवलप किया गया है वो व्यक्ति हैं आपके BKRB राव। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब हुई? व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड? तो भारत की पहली जनगणना हुई है, अगर नियमित की बात की जाए तो नियमित आएगा 1881 में, यानी रेगुलर, पर यहां पे कोई भी वर्ड मेंशन नहीं किया है, तो आंसर आएगा 1872। और इसका क्रेडिट जाता है किसको? लॉर्ड मेयो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक सेवा आयोग पहली बार कहां बना? व्हेन वाज फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो पहला सर्विस कमीशन जो है भारत का, इसकी स्थापना की गई कहां पे? तो इसका सही आंसर आएगा इलाहाबाद में। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये स्थापना की गई है 1926 में। जनरल पूछा भी जाता है यूपीएससी का स्थापना वर्ष, तो आएगा वो 1 अक्टूबर 1926, और ये बना था इलाहाबाद में। और इसके पीछे जो अहम रोल है वो था ली कमीशन। ली कमीशन के ही सुझावों के आधार पे ये बनाया गया था। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ली कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया? तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया ये कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। बी इज द करेक्ट आंसर। 2024 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटी किससे लिए गए हैं? फ्रॉम विच कंट्री वर फंडामेंटल ड्यूटीज बोरोड? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनको अडॉप्ट किया गया है USSR से। ए इज द करेक्ट आंसर। जो 42वां संविधानिक संशोधन है 1976 का, इसके अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई, उस समय 10, फिर 86 तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, उसमें एक और ड्यूटी जोड़ेगी, तो टोटल इस समय है 11। और इसका सुझाव किसने दिया था? फंडामेंटल ड्यूटीज का सुझाव दिया गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आयकर कब लगाया गया? व्हेन वाज इनकम टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो इनकम टैक्स पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस किया गया 1860 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। ए इज द करेक्ट आंसर। हीराकुंड डैम कहां पे मिलेगा आपको? उड़ीसा में। कहां पे मिलेगा? उड़ीसा राज्य में। और ये बना है आपका कौन से? महानदी के ऊपर। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी का मुख्यालय कहां पे है? वेयर इज द यूपीएससी हेडक्वार्टर लोकेटेड? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी हमने बात की, इसकी स्थापना है 1 अक्टूबर 1926 और इसका मुख्यालय मिलेगा आपको कहां पे? नई दिल्ली में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड? तो अभी हमने थोड़ी देर में पहले ही इसको डिस्कस किया है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1949 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां हैं? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स? तो सबसे ज्यादा अधिक जनजातियां किस राज्य में मिलेंगी आपको? सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का 21% जो है वो आपकी ट्राइब यानी एसटी पॉपुलेशन है। तो सबसे अधिक कहां पे मिलेगी जनजातियां? मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन यहां पे ये भी पूछा जाता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, जनजातीय समूह कौन सा है भारत का जनसंख्या के आधार पे? तो वो आएगा भील ट्राइब। भील ट्राइब की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और सेकंड पे आएगा गोंद ट्राइब। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा का जो कार्यालय है वो 5 वर्षों का होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा की बात करें, इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। टोटल स्ट्रेंथ की बात करें, टोटल कितनी सीटें हैं लोकसभा की? टोटल सीटें हैं 550 और 550 की 550 इलेक्टेड यानी निर्वाचित हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो देखिए राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का अर्थ है कि वो किसी और पद के लिए चुना जाता है तो ऑटोमेटिकली वो इस पद का भी मुखिया बन जाता है। तो वो कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। भारतीय अनुच्छेद के आर्टिकल 64 में मेंशन किया गया है कि जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार किन संशोधन से मौलिक अधिकार से हटाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड बाय विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सही आंसर आएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस साल इसको राइट टू प्रॉपर्टी की लिस्ट यानी मौलिक अधिकार की सूची से हटा के क्या बना दिया गया? लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार, और ये जोड़ दिया गया आर्टिकल 300A में, अनुच्छेद 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? हु रोट द इंडियाज नेशनल सॉन्ग? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है इसको लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो कब स्थापित हुआ? व्हेन वाज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? तो इसरो की स्थापना की गई है 15 अगस्त 1969 में। ए इज द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर कहां पे इसरो का? इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? तो भारत का जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है वो है आपका कोलकाता हाई कोर्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना वर्ष है 1862 में। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत में कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है थार मरुस्थल, थार, जो कि आपको गुजरात प्लस राजस्थान दोनों के क्षेत्र में मिलेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहां पे पूछा जाए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अब यहां पे टाइप नहीं बोला गर्म है ठंडा किस तरह का है, तो आंसर आएगा अंटार्कटिका। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपसे हॉट डेजर्ट पूछा है तो आएगा आपका सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो सही आंसर आएगा मुंबई। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर वाइज सबसे बड़ा पोर्ट है, जो कि आपको मिलेगा कहां पे? मुंबई महाराष्ट्र में। और ओवरऑल जो बात करेंगे तो वो आएगा पैराडीप पोर्ट। ओवरऑल पैराडीप पोर्ट जो है ये आपको कहां पे मिलेगा? उड़ीसा में। एक क्वेश्चन यहां पे ये भी आ सकता है कि टोटल बंदरगाह कितने हैं? टोटल मेजर पोर्ट्स इन इंडिया में एट प्रेजेंट जो मिलेंगे आपको वो हैं 13। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना मॉडल किसने विकसित किया? हु डेवलप्ड द इंडियाज 5 ईयर प्लान मॉडल? तो इंडिया का जो 5 ईयर प्लान मॉडल है उसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर आएगा पीसी महालनोबिस। ए इज द करेक्ट आंसर। 5 ईयर प्लान की बात करेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, टोटल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी हैं? 12। पहली चली थी 51 से लेके 56 तक, और जो 12वीं थी वो चली थी 2012 से लेके 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कहां पे हुआ? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड? तो भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट था इसको कंडक्ट किया गया था पोखरण में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम द विच नोवेल? तो वंदे मातरम को लिया गया है आनंद मठ से। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डील विद विच स्टेट और यूटी? तो 370 की धारा जो थी ये संबंध रखती थी जम्मू कश्मीर से। इसको 5 अगस्त 2019 में खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक किसके प्रति उत्तरदायी हैं? कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 148 में, इज अकाउंटेबल टू हुम? तो ये उत्तरदायी है किसके लिए? तो इसका सही आंसर आएगा
संसद के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत की जो महिला जो पहली प्रधानमंत्री बनी है वो है इंदिरा गांधी, और एकमात्र अभी तक यही है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? वेयर इज गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? तो देखिए गोल्डन टेम्पल आपको कहां पे मिलेगा? अमृतसर, पंजाब में। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए गोल्डन टेम्पल के बारे में बात करें तो गोल्डन टेम्पल की जो फाउंडेशन स्टोन है ये रखी गई है जो 5 में सिख गुरु थे, जिनका नाम क्या था? गुरु अर्जन देव जी। तो गुरु अर्जन देव जी ने इसकी नींव रखी थी 1581 में, और इस टेम्पल को कंप्लीट किया गया था 1589 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश का सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली किस नदी के ऊपर है? माजुली विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो ये वर्ल्ड का ही, ये विश्व का ही सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जिसका नाम है माजुली आइलैंड। ये आपको मिलेगा असम राज्य में, और ये नदी कौन सी है? तो वो आएगा ब्रह्मपुत्र नदी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी है? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो भारतीय संसद की जो लोकसभा है इसकी पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है मीरा कुमार। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? तो इसके लिए बनता है एक इलेक्टोरल कॉलेज, और इलेक्टोरल कॉलेज का पूछा गया है इनमें से मेंबर कौन होता है? तो देखिए यहां पे आंसर आएगा इलेक्टोरल कॉलेज। सी इज द करेक्ट आंसर, निर्वाचन मंडल द्वारा। यहां पे एक और चीज है, इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन है? तो देखिए इसमें आते हैं इलेक्टेड मेंबर, सबके सब इलेक्टेड आएंगे, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी इलेक्टेड, और विधानसभा और जो विधान परिषद है इन सबके इलेक्टेड मेंबर, ये करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? तो हाईएस्ट वाटरफॉल जो है इंडिया का वो है आपका कुंचिकल फॉल्स। बी इज द करेक्ट आंसर। कुंचिकल फॉल्स मिलेगा आपको कहां पे? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लेंथ है 25 किलोमीटर। और अगर बड़ी नदी पूछते हैं भारत की, तो बड़ी नदी कौन सी आएगी? बड़ी नदी आएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो भारत का जो पहला नेशनल पार्क है उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपको कहां पे मिलेगा? उत्तराखंड में। वर्तमान समय में इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस संविधान संशोधन से लागू है? जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया है 101 जो संविधानिक संशोधन है 2017 का, इसके अंतर्गत। जीएसटी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी भारत में लागू किया गया। जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। फ्रांस ने इसको 1954 में लागू किया। और इंडिया का जो मॉडल है, इंडियन जीएसटी मॉडल जो है, इंडियन जीएसटी मॉडल ये किसको कॉपी करता है, यानी किसके बेस्ड पे है? तो इंडियन जीएसटी मॉडल जो है बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा आएगा? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आईएसटी किस रेखांश से गुजरता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड? तो वो कौन सा रेखांश यानी देशांतर है जहां से गुजरता है? तो इसका सही आंसर आएगा 82.5 डिग्री ईस्ट से। बी इज द करेक्ट आंसर। और जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं जिनका नाम है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। बी इज द करेक्ट आंसर। और फर्स्ट ट्राइबल विमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट ट्राइबल विमेन यानी जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनी है जो अभी हैं द्रौपदी मुर्मू जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? विच इज़ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया? तो भारत का जो नेशनल कैलेंडर है उसका नाम क्या है? तो सही आंसर आएगा, तो इसका सही आंसर है शक संवत कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहा जाता है साका कैलेंडर। देखिए, इस कैलेंडर को अडॉप्ट किया गया है 1957 में, अडॉप्टेड इन 1957। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला भारतीय राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो है ये करता है असम। अगर आपसे कॉफी के बारे में पूछा जाता है तो कॉफी के केस में आएगा कर्नाटक। वहीं चाय के केस में अगर वर्ल्ड का पूछा जाता है तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है चीन। भारत का रैंक आता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पेनिसुला इन इंडिया? पेनिसुला क्या होता है या प्रायद्वीप क्या होता है? जमीन का वो टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तो ये भारत का नीचे वाला हिस्सा जो है इसे बोलते हैं पेनिसुला यानी प्रायद्वीप। तो ये कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है दक्कन। डेक्कन प्लेट्यू भी बोला जाता है, दक्कन पठार। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? तो वर्तमान समय में भारत में 25 हाई कोर्ट है। जो 25th हाई कोर्ट है वो है आपका कौन सा? सही आंसर आएगा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल नीति किसने अपनाई है? हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल? तो इस नीति को किसके द्वारा अपनाया गया था? अकबर के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, सुलह कुल नीति जो है अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। इसका अर्थ क्या है? सभी के लिए शांति। यह एक धार्मिक नीति थी जिसका उद्देश्य था मुगल साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया? तो भारत का जो सबसे पुराना बांध है उसका नाम है ग्रैंड एनिकेट। ए इज द करेक्ट आंसर। ये 2nd सेंचुरी एडी में बनाया गया है, 2nd सेंचुरी एडी में। और ये कहां पे मिलेगा आपको? ग्रैंड एनिकट, ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य का है? गरबा इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? गरबा जैसे कि आप जानते भी हैं दया बहन का वो फेमस नृत्य है। तो गरबा जो है किस से संबंध रखता है? ये संबंध रखता है गुजरात से। सो वी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? तो भारत के ऐसा राज्य जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है वो है गुजरात। ये तो हो गया ओवरऑल। अगर पूछेंगे आपके पूर्वी तट पे कौन है यानी ईस्टर्न कोस्ट पे, तो पूर्वी तट पे आएगा आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। भारत के 9 राज्य हैं जहां वो समुद्री तट लगता है, प्लस 4 यूटीज हैं, तो टोटल आ जाएगा 13। राज्य 9, 4 यूटी, टोटल 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? विच प्लेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया? ये वो स्थान है जहां पे पूरी दुनिया का ही सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वो आएगा मानसीनराम। मानसीनराम कहां पे मिलेगा आपको? मेघालय में मिलेगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद किसने बनवाई? हु बिल्ट द मोती मस्जिद? तो मोती मस्जिद के बारे में बात करें तो इसको बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। मोती मस्जिद के बारे में बात करें तो आगरा किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण है, इसका निर्माण किया था शाहजहां ने 1648 से लेकर 1654 ईस्वी के बीच में। ये सफेद संगमरमर से बनी है और आगरा किले के भीतर स्थित है। वहीं दिल्ली के लाल किले में भी मोती मस्जिद का निर्माण किया गया है, और जो दिल्ली के रेड फोर्ट है, लाल किला, उसमें मोती मस्जिद को किसने बनवाया है? तो वो बनाई है मुगल एम्पायर औरंगजेब ने, और इसको बनाया गया था 1659-1660 के बीच में। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सोना उत्पादित होता है? विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस द मोस्ट गोल्ड? तो जब सबसे अधिक सोने का उत्पादन भारत के कर्नाटक राज्य में किया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। एक आपने मूवी भी पढ़ी होगी KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, ये फेमस है गोल्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कब चली? व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया? तो भारत में पहली ट्रेन चली थी 1853 में, और ये कहां से कहां तक चली थी? बॉम्बे टू थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी?
हु वॉज द फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो थी, इनका नाम था किरण बेदी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सही आंसर है आर्टिकल 81, 81 अनुच्छेद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष क्या है? व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? देखिए, आईएनसी के बारे में बात करें तो आईएनसी का स्थापना वर्ष है 28 दिसंबर 1885। सी इज द करेक्ट आंसर। और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड एज दक्षिण गंगा? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? तो विश्व का क्या, पूरे भारत का भी और विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है सुंदरबन डेल्टा। सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? व्हेन वाज मिड डे मील स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया? तो इसको लॉन्च किया गया 1995 में। बी इज द करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? तो ये है दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन से। ए इज द करेक्ट आंसर। इसके फाउंडर यानी जनक कहा जाता है डॉक्टर बर्जिस कुरियन को। डॉक्टर बर्जिस कुरियन को कहा जाता है फाउंडर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु तक पद पर रहता है? यानी व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इनकी रिटायरमेंट एज है 65। सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं हाई कोर्ट के जजेस के बारे में पूछा जाएगा तो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जैव विविधता में सबसे समृद्ध है? विच इंडियन स्टेट इज रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी में सबसे रिचेस्ट स्टेट है इंडिया का अरुणाचल प्रदेश। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो राष्ट्रीय जो साइंस डे है इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को, क्योंकि इस दिन डॉक्टर सीवी रमन जो थे, इन्होंने रमन इफेक्ट को दिया था। तो उसी डे को सेलिब्रेट करते हुए हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया? तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय जो है ये आपको कहां पे मिलेगा? लक्षद्वीप में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है केरल को। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? विच वॉज द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? तो भारत का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है इसका नाम है अप्सरा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय उपनिषद का जनक कहा जाता है? हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? तो भारतीय उपनिषद का जनक किसे कहा जाता है या फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। ए इज द करेक्ट आंसर। 1828 में इन्होंने जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी और इनके ही एफर्ट से 1829 में क्या हुआ था? सती जो प्रथा थी, सती प्रथा को बंद कर दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुनाव कब हुए? व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शन हेल्ड? तो इसका सही आंसर आएगा 1951-52 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया? तो अभी हमने डिस्कस किया था भील। भील जो है सबसे बड़ा जनजातीय समूह है और जो गोंद है, गोंद जो है वो दूसरा सेकंड लार्जेस्ट है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक बांध है? विच इंडियन स्टेट हैज मोस्ट डैम? तो भारत का वो राज्य जिसमें सबसे अधिक बांध है वो है महाराष्ट्र। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड एज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो है जिसकी स्थापना की गई है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत।
और इसके सुप्रीम कोर्ट के जो टोटल जजेस कितने हैं ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो आएगा 34 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं सूर्यकांत। बी आर गवई अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं आपके नवंबर लास्ट में, और इनकी जगह बने हैं सूर्यकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? विच स्टेट प्रोड्यूसेस द मोस्ट व्हीट इन इंडिया? तो भारत का वो राज्य जिसमें सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है वो है उत्तर प्रदेश। सी इसका करेक्ट आंसर। चावल का पूछा जाएगा तो चावल के केस में सबसे अधिक उत्पादन आएगा आपका पश्चिम बंगाल में। गन्ने का पूछा जाएगा तो शुगर के केस में आ जाएगा यूपी में। वहीं अगर पल्सेस यानी दालों के बारे में पूछते हैं तो दालों का आपने याद रखना है एमपी, और पूरे दुनिया में ही सबसे अधिक दालों का उत्पादन भी भारत ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून का शासन किस देश से लिया गया है? रूल ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु वॉज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? तो सही आंसर रहेगा सुचेता कृपलानी। ये बनी है यूनाइटेड प्रोविंस की पहली मुख्यमंत्री, और ये पूरे भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी यूनाइटेड प्रोविंस, जिसका आज का डेट का नाम है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर आएगा डॉल्फिन। और डॉल्फिन भी कौन सी? गंगेटिक डॉल्फिन। गंगा की जो डॉल्फिन है ये पहला ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द राइस वॉल ऑफ इंडिया? तो धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। बेसिकली आंध्र प्रदेश को कहा जाता है राइस वॉल ऑफ इंडिया। अब यहां पे आंध्र प्रदेश ऑप्शन नहीं दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अगर दोनों ऑप्शन में दिए होंगे तो करेक्ट आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। जब आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है तो छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नीति आयोग के बारे में बात करें तो ये एक थिंक टैंक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कौन सी बॉडी है? तो ये आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। बात करेंगे तो इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1 जनवरी 2015। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना है? विच बिकेम द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल स्टेट? तो भारत का पहला जो डिजिटल स्टेट बना है वो है केरल राज्य। बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पिता कहा जाता है? हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन मेटेरियोलॉजी? तो फादर ऑफ इंडियन मेटेरियोलॉजी कहा जाता है किसको? H.F. ब्लेनी को। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? विच इंडियन स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन सोलर पावर प्रोडक्शन? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान की पहली पोजीशन है सोलर पावर प्रोडक्शन में। वहीं वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है सोलर एनर्जी का चीन में, चाइना। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत किसने लिखा है? हु रोट द मेघदूत? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा? कालिदास जी के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया? अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जो है कंफ्यूजिंग है। देखिए अगर डिस्प्यूटेड आएगा तो डिस्प्यूटेड के केस में क्या आ जाएगा आपका? K2। अब यहां पे ना डिस्प्यूटेड लिखा है ना नॉन डिस्प्यूटेड, तो K2 लेंगे जिसे गॉडविन एस्टीर भी कहते हैं जो कि POK में है। अगर अनडिस्प्यूटेड पूछेंगे यानी अविवादित की डिस्प्यूटेड नहीं है तो आंसर आ जाएगा आपका क्या? कंचनजंगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को इन्हें कहा। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने टोटल 250 इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया इंडियन जीके के आपके साथ। ये वीडियो लेक्चर आपके TGT नॉन मेडिकल आर्ट्स और JVT कमीशंस के लिए हेल्पफुल रहेगा।
बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, पर यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिस रहेगी जहाँ से आपके ये क्वेश्चन श्योर हो जाएंगे। सो वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।